ठीक है, कैसे हैं भाई सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। ये वही आपके लिए वोकेब का सेशन है, तकरीबन इसमें 40 क्वेश्चंस हैं और मेरा मानना है कि ज्यादा भी नहीं तो 25 से 30 मिनट में हम खत्म करते हैं। क्वेश्चन पहले से स्टार्ट करते हैं जरा। ये देखो, पेसिफाई 1 से 5 तक जो ये लगाने हैं हमें, ये सिनोनियम लगाने हैं। तो सिनोनियम का मतलब ये समानार्थी है, इसका सेम मीनिंग देना है हमें। 1 से 5 तक सिनोनियम है। जरा देखते हैं। देखो, पेसिफाई का मतलब होता है शांत करना। अब किसी को शांत करना, उसे हम पेसिफाई बोलते हैं। तो मोलिफाई और सूथ ये शांत करने के लिए आते हैं बेटा। तो किसी को शांत करना है तो ये पेसिफाई बराबर मोलिफाई बराबर सूथ। एक शब्द है कंपोज। अगर किसी को कोई डिक्शनरी लिखनी हो, कोई सॉन्ग लिखना हो, या आप कह सकते हो कोई किसी को पोयम वगैरह लिखनी हो, तो वो कंपोज किया जाता है। एक शब्द आया इसमें, इनिशिएट। देखो, इनिशिएट तो प्रारंभ करना होता है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हो गई। ये इनिशिएट नहीं था बेटा, इरिटेट था। तो थोड़ा सा मैं अपने आप से लिख देता हूं। इरिटेट का मतलब भड़काना, किसी चीज को ज्यादा उग्रता पैदा करना। आप जानते हो, एक चीज तो शांत हो रही है, शांत होने का अगर मैं यहां से आपसे एंटोनियम पूछूंगा, ये मुझे जो 1 से 5 तक लगवाने हैं बेटा, एंटोनियम लगवाने हैं। क्योंकि सिनोनियम तो 2 आंसर हो जाते हैं, लेकिन बात यह है कि आंसर 2 नहीं, 1 ही होना है। तो पेसिफाई का एंटोनियम इरिटेट हो जाएगा, मतलब कि भड़काना। पहले का सी करा है तो बढ़िया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। बेहतरीन सेशन है, वही सेशन ला रहा हूं आपके लिए जो बड़ा जरूरी है एग्जाम को टारगेट करते हुए। वल्नरेबल का भी एंटोनियम ही लगाना है। ये 5 तक एंटोनियम है। अब देखो, वल्नरेबल जो होता है, वल्नरेबल होता है असुरक्षित। कोई चीज असुरक्षित है तो वल्नरेबल है। अब असुरक्षित का आप जानते हो, उल्टा सुरक्षित होगा, सब जानते हो। सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित होना। अब और ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, जरूरी आंसर से नहीं है, जरूरी यह है कि गलत क्यों हुआ। तो क्वेश्चनेबल क्वेश्चन उस पर होते हैं जिस पर विवाद होता है, तो विवाद योग्य है। अगर विवाद योग्य कोई चीज है तो वो क्वेश्चनेबल है। और मैं लाइएबल बोलूं तो ये उत्तरदायी या जिम्मेदार होता किसी के प्रति। स्पीड फास्ट रहती है, क्योंकि आप जानते हो कि सेशन में बहुत जल्दी निपटाने की कोशिश करता हूं। और सस्केप्टिबल का मतलब होता है जो व्यक्ति ज्यादा संवेदनशील हो। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा भावनात्मक रूप से भरा हुआ है तो अति संवेदनशील है। लेकिन वल्नरेबल का एंटोनियम सिक्योर हो जाएगा बेटा, सुरक्षित करा है तो बढ़िया है। बढ़ाऊं आगे, क्वेश्चन तीसरे की तरफ चलते हैं। जरा इसे देखते हैं क्या कह रहा है। विलिंग का मतलब होता है बेटा इच्छुक। सिनोनियम नहीं, एंटोनियम है 5 तक। लगातार लगाओ, ये इच्छुक है। इच्छुक का मतलब है अगर आपको किसी चीज के प्रति इच्छुक है या आप इच्छा करते हो तो विलिंग हो। विलिंग का उल्टा अनविलिंग हो जाता तो बढ़िया है। लेकिन इसमें एक एंटोनियम इसका रिलक्टेंट दे रखा है, ये अनैच्छिक होता। अनैच्छिक का मतलब है आपकी जिस चीज के प्रति इच्छा खत्म हो गई है, रिलक्टेंट है। मैं आपसे कीन कहूं तो कीन होता है उत्सुक, लगाव, जुड़ाव किसी व्यक्ति से। चलो भाई, शार्प से शार्पनर बनता था, तेज जिसे कटर बोलते थे, तेज होता है। डेलीवरेट सब जानते हो, जानबूझकर अगर आप कोई काम करते हो तो वो डेलीवरेट आता है। फिलहाल मेरा मानना है यहां पर बिलिंग का एंटोनियम रिलक्टेंट हो जाएगा, अनिच्छुक। तीसरे का सी लगाओ। वोकेब पावर, मैं कोशिश ये करूंगा कि वोकेब पावर आपकी इतनी ज्यादा बेहतरीन हो जाए जो कोई भी एग्जाम में आपको परेशानी ना पड़े। आप जानते हो कि सबसे बड़ा जो रोल है अंग्रेजी में, हमारे इंग्लिश में, ग्रामर तो हम सिखाई देते हैं, लेकिन वोकेब को भी याद कराने का बहुत आसान ट्रिक रहती है। जैसे कि मैं इडियम्स ऐसे ही घुमा देता हूं, मैं वनवर्ड याद करा देता हूं, एंटोनियम सिनोनियम भी कहीं ना कहीं मैं जोड़ देता हूं। तो आप जुड़े हो रहिए सत्र से और अपना काम पे लगे रहिए, जो एग्जाम हमारा एसएससी और हाईकोर्ट वाला है। इनक्लूसिव, इनक्लूसिव क्या है? इनक्लूसिव का भी एंटोनियम लगाना है बेटा। इनक्लूसिव का मतलब है जिस चीज में हम प्रवेश ले लें, एक चीज जिसमें हम प्रवेश कर सकें, या कोई चीज हमें अनुमति दे रही है प्रवेश के लिए, मतलब कि दूसरा एंटोनियम रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। एक तो हमें प्रवेश मिल रहा है और एक चीज वहां पर हमें प्रतिबंध डाल रही है। कभी जाना आप कहीं, जैसे कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया, प्रतिबंधित क्षेत्र होता। अच्छा, मैं आपसे कहूं कॉम्प्रिहेंसिव,
तो कॉम्प्रिहेंसिव तो विचार विमर्श योग्य कोई चीज होती है, जिस चीज पर आप विचार विमर्श कर सकते हो, करने योग्य कॉम्प्रिहेंसिव। मैं आपसे कहूं टेपर्ड तो पतला होता है, कोई ज्यादा थिन हो तो टेपर्ड है, और बेटा वाइडेंड का मतलब होता है चौड़ा। लेकिन मैं ये यहाँ पर इंक्लूसिव का एंटोनियम लगाना था, इंक्लूसिव प्रवेश होता है और रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, वहां पर प्रतिबंधित। 4 का ए लगाओ। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं जरा, ये क्या कहता। क्वेश्चन नंबर 5 कहता फिगरेटिव। बेटा एंटोनियम ही लगाना है। देखो फिगरेटिव फिगर से बनता है, फिगर होती है आकृति, मतलब वर्णन करने योग्य। आप जिस चीज का वर्णन कर सकते हो, वर्णन करें, तो ये फिगरेटिव है। और फिगरेटिव से फिगर बनता है, फिगर से फिगरेटिव, मतलब कि एक चीज वर्णन करने योग्य है और एक चीज जो कि शाब्दिक है, एंटोनियम बनेगा लिटरल। मतलब कि वहां सिर्फ शब्दों का खेल है, शाब्दिक है या अक्षरिक है, जहां अक्षरों से बना हुआ है कोई चीज। तो फिलहाल जिसका वर्णन ना कर सको, खाली हम अक्षर को जोड़ जोड़ कर ही तो शब्द बनाते हैं, लेकिन फिलहाल फिगरेटिव होती है कोई चीज जिसका वर्णन हो जाए। और बेटा लिटरल का मतलब होता शाब्दिक या अक्षरिक जिसका वर्णन ना हो। पोइटिक काव्य, दुनिया जानती है काव्य। सिंबलिक तो प्रतीक होते हैं, प्रतीक चिन्ह बने हुए। और मैं कोल्यूकल बोलूं तो ये बोलचाल होती है। तो बोलचाल का तरीका या आपकी बोलचाल कैसी है, कोल्यूकल होता है। लेकिन फिलहाल आंसर अगर मैं कहूं फिगरेटिव का, बेटा सी हो जाएगा, लिटरल। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब देखो ये स्पेलिंग्स आ गई हैं थोड़ी सी, जरा इन स्पेलिंग्स को निपटा लेते हैं। मैं कहूं कि आपको इनकरेक्टली उठानी है तो बेटा सीब बढ़िया है, ये होता है आपका चलनी, जिससे कि चाय पाए छानने की चलनी है। हीव HEAV ही, ये सूजन हो जाती है, स्वेलिंग जैसे किसी के आ जाए तो। वीव जो होता है ये बुनाई होती है, बुनना होता है, कढ़ाई होती है। और एक शब्द ऑब्सेस में OVSESS होता है, ये सनक, जनून या किसी काम को सीखने के प्रति पागलपन है, तो वो ऑब्सेस कहलाता। फिलहाल 6 का डी लगाया तो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इनकरेक्टली उठानी है। तो इंट्रेंस बढ़िया है, ये होता प्रवेश द्वार। अगर कोई प्रवेश परीक्षा है, इंट्रेंस है। मैं आपसे कहूं कि ब्रीफ तो संक्षेप होता किसी चीज का। मैं आपसे कहूं थंडर, ये होता गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। कहीं गड़गड़ाहट की, तूफान की आवाज है तो वह ठंडर है। लेकिन एक शब्द स्टेशनरी, बेटा ये स्पेलिंग नहीं होती। स्टेशनरी की 2 स्पेलिंग होती हैं, एक तो ये स्टेशनरी और STATIONERY। अगर स्टेशनरी ए वाला है तो स्थिर होता है, सब जानते हो। स्टेशनरी ई वाला है तो ये लेखन एवं पाठन सामग्री मिलती है, जिसे आप बुक डिपो के नाम से भी जानते हो। फिलहाल मेरा मानना है 7 का बी के अलावा आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं जरा और इन्हें देखते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी, बिल्कुल सही है। डिस्क्रिपेंसी ये होता है विविधता, भेदभाव, असमानता, ये होती है डिस्क्रिपेंसी, बढ़िया है। रेसलर, ये आपका पहलवान होता है, WRESTLER। डेबेटेबल होता है विवाद, अगर कोई चीज विवाद करने योग्य है तो डेबेटेबल है, ये भी बढ़िया है, डेबेटेबल विवाद करने योग्य। लेकिन एकंपनी की स्पेलिंग होती तो बढ़िया है, लेकिन एकंपनीमेंट में बाई नहीं आई होता, ये संगति होती है। आपकी संगति, आपकी एकंपनी कैसी है, उसे मैं एकंपनीमेंट बोलूंगा, ACCOMPANIMENT। आ गई 8 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं जरा, इसे भी लगाते हैं तुरंत। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कंजूरर तो जादूगर होता, बढ़िया भाई ये तो। और बात करूं मैं पैराफर्नालिया, ये तो सामग्री होती है, स्पेलिंग ये भी बढ़िया है, पैराफर्नालिया ये सामग्री है। और हैंडकर चीफ्स तो रुमाल होता है, ये जो हम मुंह पूछने के लिए, पसीना पूछने के लिए अपने पास रखते हैं, जैसे हैंकी बोल देते हो। लेकिन इंडिस्पेंसिबल एक शब्द है, INDISPENSI नहीं, SAVL ही होता है। इंडिस्पेंसिबल ये होता अनिवार्य है।
कोई चीज जो बेहद जरूरी है वो इंडिस्पेंसिबल है, अनिवार्य है। अगर बी वाला कर रहा है तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और मैं आगे बढ़ता हूं और लगाते हैं जरा इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि इनकरेक्टली में तो शिल्ड SHILD कवच होता, प्रोटेक्शन शिल्ड सुरक्षा कवच हो गया। परसीव समझना होता PERCEIB, बेटा स्पेलिंग बड़ी जरूरी है इंग्लिश में। और रिकॉग्निशन होता है जान पहचान। अगर आप कोई जान पहचान बढ़ाना चाहते हो तो रिकॉग्निशन जान पहचान है, लेकिन वैक्यूम की ये नहीं होती, यही गलत है। VACWM। और वैक्यूम क्या जगह होती है? जहां हवा या पानी ना हो, उस स्थिति को निर्वात बोलते हैं। आपने लगाया बी तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। अब देखो बेटा, ये वन वर्ड आ गए हैं आपके, जिन्हें बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये वन वर्ड है सब। अब ये यहां से 11 से और लास्ट 20 तक वन वर्ड चलेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना, सबके सब वन वर्ड है। मैंने एक बार लिख दिया, बार बार समय खराब नहीं करूंगा, आपका भी अपना भी। अब वन वर्ड है क्या? मैंने कहा समथिंग दैट इज नेसेसरी और क्रूसियल। एक चीज जो बड़ी जरूरी है और जो बड़ी ही क्रूसियल है, उसे मैं क्या बोलता हूं? तो मैं आपसे कहूं, उसे जो मैं बोलूंगा इंडिस्पेंसिबल बोलूंगा। अभी बताया था क्रूसियल होता निर्णायक। जो चीज बड़ी जरूरी है और निर्णायक है वो इंडिस्पेंसिबल होता है। जिसे बोलता हूं अनिवार्य, जिसके बिना काम ना चले, वो इंडिस्पेंसिबल होता है। और मैंने अभी इसके बारे में आपको जानकारी दी थी कि इंडिस्पेंसिबल क्या कहलाते हैं। तो इंडिस्पेंसिबल का मतलब है बेटा एक ऐसी चीज जिसके बारे में काम या जिसके बिना आपका काम ना चले, उसे बेटा मैं इंडिस्पेंसिबल बोलता हूं। आगे बढ़ते हैं जरा। मैं आपसे कहूं एक शब्द है ट्रिवियल। तो ट्रिवियल क्या होता है? ये तो मामूली होता है, तुच्छ। कोई चीज मामूली या तुच्छ है तो ट्रिवियल है। मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सिलरी, तो ये सहायक होता, किसी चीज में सहायता प्रदान करना। और मैं आपसे कहूं पेडेंटिक होता, दिखावा करने वाला। ए पर्सन हु डिस्प्लेज हिज नॉलेज, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ज्ञान का दिखावा करता है, बेटा उसे पेडेंटिक बोलते हैं। मतलब अपने ज्ञान का दिखावा करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो क्या कहलाएगा? वो पेडेंटिक। फिलहाल यहाँ आंसर इंडिस्पेंसिबल होगा, अनिवार्य। 12 पर आओ। सेशन बहुत तेज खींचूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा बिल्कुल भी। बियरिंग नो नेम, ऐसी चीज जिसका कोई नाम नहीं है, गुमनाम बोलते हैं एनोनिमस। एक ऐसी चीज जिसका नाम ही नहीं है, नाम पता ही मालूम नहीं है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो तो गुमनाम है हमारे लिए भाई। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कि एक शब्द है सेडुनम, पी सेडुनम नहीं है, सेडुनम है, ये होता है काल्पनिक नाम। काल्पनिक नाम का उदाहरण क्लास में भी आज मैंने दिया था कि अगर मैं कोई कविता लिखना चाहता हूं और मैं उस पर अगर अपना नाम ना दूं तो वो तो एनोनिमस हो गया, गुमनाम। लेकिन ऐसी कोई लेख मेरा जो कि नाम मेरा मान लिया राम है और मैंने किसी रहीम के नाम से लिख दी, तो वो मैंने सेडुनम नाम ले लिया, ये होता काल्पनिक नाम। एनोमेली, अनियमितता होती है, जो इरेगुलरिटी होती है व्यक्ति के अंदर। और मैं आपसे कहूं नेम से एक बड़ा प्यारा, ये होता हम नाम। जो नाम तुम्हारा वो नाम मेरा, हम नाम हो गए, मतलब कि ये होता सेम नाम। फिलहाल बियरिंग नो नेम, एनोनिमस भी लगाओ। अब तेहरे क्या कहता है, इसकी बात और सुन लेते हैं। मैंने कहा बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, रिसेंटली फॉर्म और डेवलप्ड। कोई चीज जिसने अभी अभी शुरू किया है अस्तित्व में आना, और अभी अभी वो उस फॉर्म में रूप में आई है और धीरे धीरे वो डेवलप भी कर रही है। मतलब वो नवजात या अभी जन्मी होती है, नेसेंट बोलते हैं। अब देख लो कोई बच्चा अगर अभी पैदा हुआ हो तो वो धीरे धीरे करके ही तो बेटा अस्तित्व में आएगा, धीरे धीरे करके विकास लाएगा उसके अंदर, धीरे धीरे करके बड़ा होगा। फिलहाल नेसेंट है। हेराल्ड तो सूचना देना होता है, किसी को इन्फॉर्मेशन देना, सूचना देना। मैं आपसे कहूं किनेब नहीं होता, नेब होता, धूर्त होता, चालाक। और एक शब्द है ब्लेसफेमी, कई बार बताया मैंने यहां भी। ब्लेसफेमी होती है ईश निंदा। अगर आप भगवान की निंदा कर रहे हो तो ईश निंदा है। फिलहाल आंसर हो जाएगा नेसेंट, तेहरे का डी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इसके बारे में सुन लेते हैं। ए पर्सन हु लीव्स हिज नेटिव कंट्री टू सेटल इन अनदर। एक व्यक्ति, लीव्स का मतलब होता है छोड़ना। एक व्यक्ति जो छोड़ देता है, नेटिव का मतलब होता है मूल, जो अपना मूल देश छोड़ देता है और सेटल हो जाता है दूसरे कंट्री में।
बेटा दो शब्द आते हैं, एक तो आता है इमिग्रांट, ये कई बार बताता हूं मैं, इमिग्रांट, और एक आता है इमिग्रांट। आप ऐसे याद कर लो, अगर इमिग्रांट है तो इम्मी का मतलब है आना, तो आने वाला होता है इमिग्रांट। और मैंने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो छोड़कर जा रहा है जाने वाला, तो वो होता है आपका इमिग्रांट। तो जब देश छोड़कर जा रहा है दूसरे देश में, तो आपका आंसर इमिग्रांट हो जाएगा। अच्छा, मैं कहूं डोमिसाइल, तो ये तो आपका निवास होता, जैसे कि आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हो तो जाति प्रमाण पत्र, और डोमिसाइल बनाते हो तो वो स्थायी निवास होता। नोमैड होता खाना बदोश, प्यूपिल हु हैव नॉट देयर परमानेंट और पार्टिकुलर प्लेस, लोग जिनके अपने खुद के घर नहीं होते रहने के, वो होते हैं बेटा नोमैड, खाना बदोश। और इटिनरेंट तो घुमक्कड़ है, ए पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करता है उसे घुमक्कड़ बोलते हैं, इटिनरेंट। फिलहाल आंसर 14 का डी बनेगा, इमिग्रांट। क्वेश्चन नंबर 15 पर आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? ए पर्सन हु इजिली बिलीव्स विदाउट डिमांडिंग प्रूफ, एक व्यक्ति जो आसानी से विश्वास कर लेता है बिना किसी सबूत के डिमांड किए, उस व्यक्ति को सीधा साधा या भोला भाला बोलूंगा। तो कोस्मोपॉलिटन तो सर्वदेश प्रेमी होता है, सब जानते हो। ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज ओन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो सभी देशवासियों को या सभी दुनिया के लोगों को अपने देश जैसा प्यार करता हो, कोस्मोपॉलिटन। मैं आपसे कहूं वेरी बराबर अलर्ट होता, सावधान है, वेरी है तो अलर्ट है, ये सावधान है। मैं आपसे कहूं कि स्ट्रीट वाइज होता, गली के अनुसार, गली गली में या गली के अनुसार अगर सारी चीजें इधर उधर हैं, या आप गली गली में घूम रहे हो तो वो स्ट्रीट वाइज, चैप्टर वाइज, चैप्टर के अनुसार गली, स्ट्रीट वाइज, एक गली के बाद दूसरी गली, तीसरी गली। ब्लेंड बड़ा बढ़िया शब्द है, ये होता सफेद रंग का व्यक्ति, सफेद व भूरे रंग का व्यक्ति, रंग का व्यक्ति जिसकी आंखें नीली हों, जिसकी आंखें नीली हों, ऐसा अगर व्यक्ति जिसकी आंखें, सफेद व भूरे रंग का व्यक्ति, सफेद व भूरे रंग का व्यक्ति जिसकी आंखें, और जिसकी आंखें अगर नीली होंगी उस व्यक्ति को मैं ब्लोंड बोलता हूं। फिलहाल आंसर मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। मेरा आंसर जो बनेगा, अभी नहीं मिला, ये तो सारे शब्द मिल ही नहीं रहे, आपको एक ऑप्शन लिखना पड़ेगा बेटा इसमें, ई टाइप इस हिसाब से थोड़ी मिस्टेक है। क्रीडुलस होता है एक ऐसा व्यक्ति जो भोला भाला हो, सीधा साधा हो, जो हर बात पर आपकी एकदम विश्वास कर ले, उसे मैं क्रीडुलस बोलता हूं। ऑप्शन नंबर ई मैं अपने पास से बना रहा हूं क्योंकि एग्जाम नहीं है, खाली आपकी एक प्रैक्टिस है। साफ साफ आंसर 15 का ई लगा लो। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा प्यारा है। ए वुमेन विद ब्राउन हेयर, ये सब जानते होंगे, एक ऐसी महिला जिसके भूरे बाल हैं, ब्रूनट कहते हैं उसे, ब्रूनेट बोलते हैं। और मैं कहूं बिलंट तो खुट्टल होता है जिसके अंदर पैनापन ना हो। बिलोंड अभी बताया था, सफेद व भूरे रंग का व्यक्ति जिसकी आंखें नीली हों। और मैं बम्बल की बात करूं तो कटहल या कठेला नाम का कोई फल है उसका, या सब्जी है उसका ये पौधा होता है, तो ये बम्बल है। फिलहाल कठेले को बम्बल बोलते हैं। लेकिन 16 का अगर एक महिला जिसके काले नहीं बल्कि भूरे बाल हैं, उसे जो मैं बोलूंगा वो मैं ब्रूनेट बोलूंगा। ऑप्शन नंबर डी 17। ये तो बड़ा आसान है कि वन हु हैज लॉस्ट वंस पेरेंट्स, एक व्यक्ति या एक ऐसा बच्चा जिसने अपने माँ बाप खो दिए हैं, तो जिसके माँ बाप नहीं हैं या खो दिए हैं, ऐसा अनाथ बन जाता, ऑर्फन होता है। और ऑर्फन को जो रखते हैं वो ऑर्फनेज में रखते हैं। इस बात को भी आप सब जानते हो, अनाथ अनाथालय में रखे रहते हैं, ठीक है ना। तो वन हु हैज लॉस्ट वंस पेरेंट्स, अगर किसी ने अपने माँ बाप खो दिए हैं तो वो अनाथ बनता है। अच्छा, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जो अपने पिता की मौत के बाद पैदा हुआ हो, पोस्ट ह्यूमस कहलाता। पोस्ट ह्यूमस क्या होता है? एक ऐसा बच्चा जो अपने बाप की मौत के बाद पैदा हुआ हो, पोस्ट ह्यूमस है। मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा बच्चा जो
दूसरे माँ बापों के द्वारा पाला गया है, कहने का मतलब जन्म किसी और ने दिया, किसी और ने पाला, वो फोस्टर चाइल्ड होता, दूसरे के द्वारा पाला गया बच्चा। तो पोस्ट ह्यूमस मरणोपरांत होता है अगर कोई अपने बच्चा पिता की मौत के बाद पैदा हुआ हो, और फोस्टर चाइल्ड होता है ऐसा बच्चा जिसका पालन पोषण उसके जन्म तो किसी और ने दिया लेकिन पालन पोषण किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हुआ है, तो दूसरे का पाला गया बच्चा होता है। फिलहाल आंसर तो ऑर्फन है। अच्छा नोब देख लेते हैं। अगर मैं नोब की बात कहूं, एक होता मोची। अब मोची को भी नौकर रखना पड़े तो भाई अच्छी खासी रेपुटेशन के साथ है, तो नोब होता मोची का नौकर। ठीक। रिक्लूस होता एकांतवादी, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल एकांत पसंद करता है, रिक्लूस। और मार्टायर तो सब जानते हैं, शहीद होता है, ए पर्सन हु मेक्स सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर हिज ओन कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के लिए अपने प्राणों की बलिदानी दे दे, वो मार्टायर है। लेकिन आंसर हो जाएगा जिसके माँ बाप खो गए हों या बिछड़ गए हों, वो ऑर्फन कहलाता, अनाथ। 17 का ए लगाओ। क्वेश्चन नंबर 18 जरा क्या कहता है, ए रेसिडेंस फॉर नंस, एक स्थान, और नंस का मतलब आप जानते हो ये होती हैं आपकी सन्यासी। और सन्यासी भी कैसे, सन्यासी अगर महिला है तो नंस हैं, और मैंने कहा अगर सन्यासी पुरुष है, अगर सन्यासी कोई बेटा आपका पुरुष है तो सन्यासी जो पुरुष है ना उसे मोंक कहते हैं। अब आंसर दो चीजों पर डिपेंड करेगा। मैंने पूछा है नंस, तो सन्यासी महिलाओं का जो स्थान है रहने का उसे कुटिया बोलते हैं, मठ कॉन्वेंट है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सन्यासी पुरुषों के रहने का स्थान मोनेस्ट्री कहलाती है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो सन्यासी पुरुषों के रहने का स्थान मोनेस्ट्री है, लेकिन महिलाओं के लिए कॉन्वेंट है। आ गया। और रिफ्यूजी क्या होता, शरणार्थी है। जो हमारी शरण में आ गए वो सभी हमारे शरणार्थी हो गए। और मिंट का मतलब होता है टकसाल, ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, एक स्थान जहां पर सिक्कों को सांचे में ढालते हैं, वो टकसाल है। फिलहाल 18 का बी हो गया कॉन्वेंट। जल्दी आइए, सेशन को जल्दी निपटाऊंगा इस समय। द फ्लावर ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन, किसी भी क्षेत्र के पेड़ पौधे या जो उसकी वनस्पति होती है, फ्लावर से बनता फ्लोरा। किसी भी क्षेत्र की खास वनस्पति या किसी खास क्षेत्र की वनस्पति फ्लोरा कहलाती है। मैं आपसे कहूंगा अगर एनिमल्स हैं किसी भी खास क्षेत्र के, तो किसी भी खास क्षेत्र के जानवर हैं तो वो फिर फाउना कहलाते हैं। बोवाइन तो ऑफ काओ, मतलब कि कोई चीज अगर गाय से संबंधित है, कोई प्रजाति या रिलेटेड टू गाय का होता है आपका बोवाइन। और बैरोफाइट जो है एक वनस्पति का प्रकार है, जैसे हेलोफाइट जेलोफाइट होता, तो ये वनस्पति का एक प्रकार होता है। आप चेक कर लेना अगर बायोलॉजी आपकी बढ़िया हो। फिलहाल आंसर 19 का बी है, फ्लोरा होता है किसी भी खास क्षेत्र की वनस्पति। लास्ट वन वर्ड आता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि ए पोर्टेबल होता है बेटा, पार्टेबल नहीं है। पोर्टेबल का मतलब जिसे ले जाया जा सकता है। ए पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स ड्राइंग एक्सेट्रा, एक ऐसा केस या सूट केस या बैग जहां पर कि हम पेपर को भी होल्ड कर सकते हैं। और ड्राइंग का मतलब होता है कोई भी कला आलेखन बनाने की, अगर उसके अंदर हमारे पास सामग्री या सामान भी मौजूद हो तो वो पोर्टफोलियो कहलाती है। बड़ा आसान है तो वो जो कहलाता है वो पोर्टफोलियो कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा कैश क्या होता है, कैश है ये गुप्त खजाना होता है, ये सबके पास होता है, कहीं ना कहीं छुपा हुआ, कैश बोलते हैं इसे। मैं आपसे कहूं क्रीच, बेटा क्रीच होता शिशु गृह, शिशु गृह है तो उसे मैं क्रीच बोलूंगा। और मैं आपसे कहूं कि आर्काइव सब जानते हो, जो सरकार के जो दस्तावेज हैं, सरकार के जो दस्तावेज हैं, या आप कह सकते हो जितने भी सरकार के डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड हैं, वो रहने का या रखने का जो स्थान है वो आर्काइव्स कहलाता है। लेकिन बेटा फिलहाल मुझे आंसर ए पोर्टेबल केस, एक ऐसा बैग जहां पर हम पेपर को होल्ड वगैरह कर सकते हैं और उसके साथ साथ ड्राइंग या आलेखन की कला बनाने की चीजें भी रखेंगे, पोर्टफोलियो। 21 पर आओ जरा। अच्छा 21, फिर ये तो देखो 21 से अब 25 तक ना बेटा जो हमारे होंगे वो सिनोनियम होंगे। पहला हम एंटोनियम कर चुके हैं, इसलिए मैं 10 रखवाता हूं, ये 5 सिनोनियम 5 एंटोनियम। ठीक है ना। एमिकेबल देखो, एमिकेबल होता मिलनसार। अगर कोई व्यक्ति मिलनसार है
तो उससे तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी और दोस्ती से फ्रेंड, फ्रेंड से फ्रेंडली बनेगा। जनरस उदार होता है, सब जानते हो, उदार या दयालु। मैं कहूं हार्श का मतलब कठोर है, सख्त है, स्ट्रिक्ट है कोई। और प्राउड तो घमंड या घमंडी, किसी व्यक्ति के अंदर अगर प्राउड है तो वो गर्व या अभिमान या घमंड से भरा हुआ है, वो प्राउड होता है। फिलहाल आंसर एमिकेबल का बी हो जाएगा, फ्रेंडली, मिलनसार। बेटा 22 पर चलते हैं, जरा इसका आंसर लगाना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता, जरा दो जवाब इसका। मैंने कहा इंसिस्ट, लगाना आपको सिनोनियम ही है, तो सिनोनियम समानार्थी है। इंसिस्ट है जोड़ देना, अगर आप किसी बात पर जोड़ देकर कह रहे हो तो इंसिस्ट है। तो ध्यान रखना, परसिस्ट इसका सटीक सिनोनियम बनेगा। परसिस्ट का मतलब भी है किसी बात पर जोड़ देकर कहना, परसिस्ट है। मैं आपसे कहूं रेसिस्ट तो रोकना होता, अगर आप किसी चीज को बाधा या रुकावट डाल रहे हो। मैंने कहा हिएस्ट होता लूट या डकैती, लूट का माल है, डकैती का माल है। लेकिन असिस्ट से बनता असिस्टेंट, जिसे बोलते हो पर्सनल असिस्टेंट, सहायता देना होता। अगर आप किसी को सहायता दे रहे हो, मदद कर रहे हो, तो ये असिस्ट बनता। फिलहाल 22 का आपने ए लगाया, परसिस्ट तो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 होता है डिमिनिश। देखो डिमिनिश का मतलब होता है, इसका सिनोनियम लगाना है, तो डिमिनिश का सिनोनियम होगा, ये होता कम करना। अब बताओ किसी चीज को कम कर रहे हो तो कम करने वाली चीज ना कमजोर हो जाती, ए लगा लो, वीकन। मैं आपसे कहूं डिमोट, ये होता है नीचे गिराना। मान लिया दो शब्द होते हैं, अभी बताता हूं नीचे कैसे गिराना। वही, एक तो मैं आपको प्रमोट कर रहा हूं, तो मैं आपके पद की ना उन्नति कर रहा हूं, और एक मैं आपको डिमोट कर रहा हूं, इसका मतलब मैंने आपके पद की अवनति कर दी, मतलब नीचे गिरा दिया। रेलीगेट बाहर कर देना, जिसे रेस्टिगेट कहते हो, बाहर निकाल देना, बाहर कर देना, बाहर निकाल देना, रेलीगेट है। और एक इसमें प्रिवेंट है, ये होता रोकना, किसी काम को मना करना, रोकना, प्रिवेंट। फिलहाल आंसर डिमिनिश का सिनोनियम आपको लगाना था, आपने बीकन लगाया तो बढ़िया है। आगा ये क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता, क्वेश्चन नंबर 24 का भी सिनोनियम लगाना एलिगेंट। बेटा सिनोनियम लगाना है एलिगेंट का, तो ध्यान रखना एलिगेंट होता भव्य है, सुंदर है और आकर्षक है कोई चीज, तो ये एलिगेंट है। अब ग्रेस से सुंदर बनेगा, ग्रेसफुल, ये तो आसान हो गया बिल्कुल। तो जिस पर सवाल पर जवाब पर ज्यादा समय नहीं लगाना है तो उस पर लगाना ही नहीं है। एलिगेंट होता है आपका ग्रेसफुल बराबर भव्य है। अगली कुरूप है भद्दा, मत लगाओ। माइटी ताकतवर है, इसे भी लिखवाना जरूरी नहीं समझता मैं, फिर भी लिखवा देता हूं। और टाल का मतलब लंबा होता, सब जानते हो। फिलहाल 24 का डी लगाओ, एलिजेंट मतलब भव्य, सुंदर। बेटा लास्ट है, जरा इसका भी निशान लगाओ, डिजाइन। डिजाइन होती है किसी की रूपरेखा या बनावट, और रूपरेखा है, बनावट है, सिनोनियम लगाना है, जाहिर सी बात है। लास्ट ये होती है रूपरेखा या बनावट। अब किसी चीज की रूपरेखा या बनावट, कोई चीज कैसी है, उसको मैं इंग्लिश में दूसरे तरीके से फैब्रिकेट बोलता हूँ, ये भी रूपरेखा बनावट है। डेस्ट्रॉय सब जानते हो, ये बर्बाद होना होता है। और मैं आपसे कहूं इंस्पेक्ट, इंस्पेक्शन बनता है निरीक्षण करना। तो इंस्पेक्ट का मतलब है निरीक्षण करना या किसी चीज की जांच पड़ताल करना, ये बनता है आपका इन्वेस्टिगेशन बोल देते हो। और कॉपी का मतलब तो सब जानते हो, कॉपी हम नकल करते हैं, तो कॉपी का मतलब है नकल करना। फिलहाल डिजाइन का बी बन जाएगा सिनोनिम फैब्रिकेट। आ गई क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं, और फिर 26 से शायद ये 35 तक मेरे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। और इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद मैं आपको ऐसे ही करा देता हूं, मुहावरों को, इन्हें मैं बातों में। जैसे मैंने कहा माइंसिंग वॉक, माइंस होता सूक्ष्म, जब आप सूक्ष्म सूक्ष्म कदम रख रहे हो, छोटी छोटी बात कर रहे हो, मतलब कि स्मॉल एंड डेलिकेट स्टेप्स, अब छोटे छोटे नन्हे कदम रख रहे हो, माइंसिंग बात होती है छोटे छोटे नन्हे कदम। आ गई जरा 27, 27 क्या कहता है, 27 तो आसान है कि पुल्ड ए फेस, मतलब कि मुंह बना लेना। अब आपने मुंह सकोड़ रखा, कोई आपसे बात कह रहा, आप मुंह सकोड़ रहे हो, मान लिया मैंने कोई चीज आपको दिखाई, आपने मुंह बना लिया, आपको पसंद नहीं, मतलब कि सो दैट यू डोंट लाइक, वो चीज जो आपको दिखाई गई आपको पसंद नहीं है। बाई मेकिंग एन अनप्लेजेंट एक्सप्रेशन, ऐसा भाव जो कि बड़ा आपको असुखद सा लगा, आपको पसंद नहीं है, इसका मतलब आपने मुंह बना लिया। आगा ये 27 का बी हो गया। 28 पर चलते हैं जरा, लेफ्ट मी इन द लर्च। लर्च होती है मुसीबत, लेफ्ट होता छोड़ देना, छोड़ा भी कहा मुसीबत में,
छोड़ने में तो वैसी दिक्कत आ जाती है। इसका मतलब होता है डिजर्ट समवन, मतलब किसी को छोड़ देना, किसी को धोखा देना, ये होता है लेफ्ट मी इन द लर्च। 28 का बी। 29 देखते हैं क्या कहता है जरा। 29 है आई डोंट बाई इट। अरे भाई मैं इसे खरीदना नहीं चाह रहा, साफ बात ये है। अब मैं इसे नहीं खरीदता या मैं नहीं खरीदता हूं, मतलब मुझे कन्विंस्ड मत करो, मुझे जानबूझ के मजबूर मत करो। आई एम नॉट कन्विंस्ड हो जाएगा कि आप मुझे कन्विंस्ड कर रहे हो जानबूझ के इसे खरीदने के लिए। आगे आओ। 30 क्या कहता है। 30 के बारे में आपको फिर देता हूं समय। अब थोड़ा सा मैं समय दे दूं, एक सेकंड। रीड बिटवीन द लाइन्स, अगर आपको लाइन के बीच में पढ़ना है तो लगाओ। मान लिया पूरा पैराग्राफ है तुम्हारा और मैंने शाब्दिक मीनिंग लिख दिया यहाँ बीच में। मैंने कहा निकालो मीनिंग, मतलब कि आपको वो मीनिंग ढूंढना है जो इसके अंदर निहित या इंप्लाइड है। लुक फॉर इंप्लाइड मीनिंग, मतलब उस मीनिंग की तलाश करना जो इसके अंदर छुपा हुआ है, जो इसके अंदर निहित है। 30 का ये हो गया। 31 क्या कहता है। बड़ा प्यारा सेशन लाता हूं मैं वोकैब का, बच्चों को काफी पसंद आता। मैं देखता हूं कि आपके व्यूज और आपके कमेंट्स बड़े ही पसंद आते हैं मुझे, तो मैं ये सेशन आपके लिए एक हफ्ते में 2 बार 1 बार लाता ही हूँ बेटा। देखो, बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। अच्छा, दांतों की स्किन। अब बताओ दांतों की जो स्किन है या दांतों की जो चौड़ाई है वो दीवार के जैसी तो है नहीं, इतनी तगड़ी सी चौड़ाई होगी। आपने कोई काम या कोई भी चीज ऐसे हासिल करी है मात्र दांतों की चौड़ाई, दांतों की स्किन के बराबर, मतलब कि बहुत ही मामूली से अंतर के साथ बाई ए नैरो मार्जिन होता है, बहुत ही मामूली अंतर। आगे आओ। 31 का डी हो गया। 32 पर चलते हैं जरा। लगाओ इसका शॉट इन द आर्म। देखो, शॉट का मतलब निशाना मार देना, आर्म का मतलब भुजा। अभी तुम बैठे हो, मैं कह रहा हूं भाई काम कर लो, भाई कुछ पढ़ लो, तुम नहीं पढ़ रहे। मैं आया, मैंने पीछे से तुम्हारे कोई भी डंडी उठाई, कुछ भी मार दिया, इसका मतलब मैंने तुम्हें तुरंत एकदम तुम्हारे अंदर बूस्ट भर दिया एंड स्टिमुलेंट, तुम्हें एकदम प्रेरित कर दिया, अरे उठो भाई काम करो अपना। ये हो गया आपका शॉट इन द आर्म। 33 है ऑन क्लाउड 9। कह सकते हैं ना 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात हो जाती, तो 4 दिन की चांदनी में व्यक्ति खुश बहुत रहता, फिर पता नहीं हो सकी रात भी आनी, मतलब कि टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। सेशन बहुत छोटा लाता हूं मैं इसलिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा समय वेस्ट ना हो। टू बी इन हॉट वाटर, गर्म पानी में पड़ जाना। देखो, गर्म पानी में तुम पड़ जाओ या गर्म पानी तुम्हारे ऊपर पड़ जाए, मतलब परेशानी तो जरूर होनी है। अब परेशानी होनी है तो डिफिकल्ट सिचुएशन, ऊपर से नीचे तक डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट। एक ऐसी खतरनाक स्थिति जिसमें आप पड़ गए हो और आपको वहां आलोचनाओं का सामना किया जा रहा है और साथ साथ आपको वहां पनिश भी किया जा रहा है, ये होता है टू गेट इनटू ए डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच यू आर इन डेंजर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड, जहां की आप उस खतरे में हो जहां की आलोचना की जा रही है या आपको सजा दी जाए। लगाओ 34 का सी। 35 क्या कहता है इसके बारे में सुनते हैं। गेट आउट ऑफ हैंड। अभी कोई चीज मेरे हाथ में है, अब ये हाथ में है तो मेरे काबू में है, लेकिन ये मेरे हाथ से ना बाहर हो गई, मतलब कि गेट आउट हो गई। इसका मतलब ये चीज मेरे हाथों से अगर गेट आउट हो गई, मतलब कि मेरे गो आउट ऑफ कंट्रोल, कोई चीज नियंत्रण से बाहर हो जाना, गो आउट ऑफ कंट्रोल। आगे आइए। 36 कुछ फ्रेजल वर्ब रखवाई हैं, देखता हूं कौन इसका आंसर लगाएगा। बी मस्ट ऑल हैंड, एक एक लाइन में बता दूंगा सबका, सिर्फ 2 मिनट। बी मस्ट ऑल हैंड ब्लैंक योर प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीक। तुम्हें जरूर इन प्रोजेक्ट को इस हफ्ते के लास्ट में जमा कर देना है या सौंप देना है। हैंड इन का मतलब है जब आप जमा करते हो कोई दस्तावेज, जमा करना कोई भी कॉपी हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, तो जब आप इन्हें जमा कर देते हो उसके लिए हैंड इन आता है, और कोई शब्द इसमें सटीक नहीं बैठेगा। हैंड ओवर, कोई जिम्मेदारी आगे देना, आगे बताता हूं। फिलहाल यहाँ आंसर आपसे कहा है हैंड इन का मतलब है कोई भी चीज जमा कर देना, कॉपी वगैरह। 36 का डी आ जाएगा। यू मस्ट ऑल हैंड इन योर प्रोजेक्ट्स, आपको अपने प्रोजेक्ट जमा कर देने हैं इस हफ्ते के एंड में। 36 का डी हो गया। 37 पर आओ तुरंत, 40 क्वेश्चन है टोटल, ये जल्दी खत्म करेंगे। द ओल्ड मैनेजर हैज नॉट हैंडेड ब्लैंक द चार्ज टू द न्यू मैनेजर। अब ये चार्ज का मतलब होता है जब वो उस ड्यूटी में अपनी लीन हो जाएगा, चार्ज का मतलब होता है उस ड्यूटी में वो आ जाएगा।
अब न्यू मैनेजर है, जो नया मैनेजर आने वाला है, तो इस पुराने मैनेजर ने उसे उसका भार या जो अपना भार था उसे सौंपा नहीं, हैंड ओवर आता है जब हम कोई चार्ज दूसरे को सौंप, लिख लो, अपना चार्ज दूसरे को या अपनी जिम्मेदारी या कोई भी चार्ज है दूसरे को सौंपना, चार्ज दूसरे को सौंपना, ये जो कहलाता है, ये कहलाता है बेटा आपका हैंड ओवर। अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर ए तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं है कि जो पुराने मैनेजर ने अपना जो भार था या चार्ज था दूसरे नए मैनेजर को नहीं सौंपा। लगाओ 37 का ए। 38 क्या कहता है, वी हैंडेड ब्लैंक द बुक्स टू द पुअर स्टूडेंट्स। अब हमने इन किताबों को गरीब बच्चों में बांट दिया। हैंड आउट का मतलब होता है बांटना, बांटने के अलावा आंसर नहीं है। और सब मैं बता चुका हूं, हैंड ओवर चार्ज, हैंड इन जमा करना कोई भी दस्तावेज। फिलहाल ही हैंडेड आउट द बुक्स, उसने किताबों को बांट दिया गरीब बच्चों में। 38 का बी लगाओ। 39 क्या कहता है, 39 बढ़िया क्वेश्चन है। द प्रोजेक्ट वाज हेल्ड बाई वेरियस लीगल प्रॉब्लम्स। अब ये जो आपका प्रोजेक्ट था उसे कुछ जो संवैधानिक या विधि विधान वाली समस्याएं थी उनके द्वारा होल्ड अप कर दिया। होल्ड अप का मतलब होता है रोकना या अवरोध पैदा करना, रोकना या अवरोध पैदा करना या रुकावट डालना, अवरोध पैदा करना, अवरोध पैदा करना या रोकना, ये होता होल्ड अप। तो जो प्रोजेक्ट था उसे जो विभिन्न प्रकार की विधानिक, ये होता विभिन्न, तो जो विभिन्न प्रकार की ये संवैधानिक कुछ प्रॉब्लम थी, या लीगल का मतलब होता वैध समस्या, तो कुछ वैध समस्याओं के द्वारा उस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया या अवरोध पैदा किया गया, हेल्ड अप आ जाएगा। द प्रोजेक्ट वाज हेल्ड अप बाय वेरियस लीगल प्रॉब्लम्स, उस प्रोजेक्ट को कुछ लीगल प्रॉब्लम्स के द्वारा रोक दिया गया। हेल्ड अप अगर लगाया तो वी बढ़िया। 40 क्या कहता है, जरा आसान है, जरा इसका भी लगाओ। मोस्ट ऑफ द बिल्स आर हेल्ड बिकॉज टिल द नेक्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जो अगला पार्लियामेंट का सेशन है समय तक के लिए टिल आता, और ये समय दे दिया पूरा। जो पार्लियामेंट का नया, जो संसद का नया सेशन होना है या नए सेशन तक के लिए जो ये बिल्स थे इन्हें क्या कर दिया गया, इन बिल्स को हैंड ओवर कर दिया गया। और हैंड ओवर का मतलब है पोस्टपोन्ड, और पोस्टपोन्ड का मतलब होता है टाल देना। जितने भी बिल थे, या कह सकते हो डेट आगे बढ़ा देना, डेट आगे बढ़ा देना, डेट आगे बढ़ाने के लिए भी क्या लगाते हैं, पोस्टपोन्ड। कहने का मतलब है मोस्ट ऑफ द बिल्स, जो अधिकांश बिल थे, आर हेल्ड ओवर, उनको पोस्टपोन्ड कर दिया या उनको टाल दिया या उनकी डेट आगे बढ़ा दी। कब तक, जब तक कि नया सेशन पार्लियामेंट का शुरू नहीं हो जाता है। 40 का ए लगाया तो बढ़िया। फिलहाल कहने का मतलब ये है कि आपके लिए मैं सारी चीजें बेहतर ला रहा हूं और कोशिश और बेहतरीन कर रहा हूं, बेस्ट को भी बेटर करने की कोशिश कर रहा हूं। आप जुड़े रहिए, और चीजों से जो मैं आपको देता हूं उस पर तो ये मात्र आधे घंटे 35 मिनट है, और जो आप पढ़ रहे हो, जहां तैयारी कर रहे हो, जो प्राइवेट नोट्स आपके पुराने हैं, पर्सनल हैं, जो भी आपने बना रखे हो, उन सबसे एक दूसरे को ऐड कीजिए। और मेरा मानना है कि आप जरूर कामयाबी के बिल्कुल स्टेप, जो लास्ट वाला होता है ना, बिल्कुल एकदम पीक पर पहुंचने वाला, उस पर जरूर होंगे। और उम्मीद करता हूं सेशन बढ़िया लगा होगा। धन्यवाद, नमस्कार।